एक और सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नए नए कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारी ही भ्रष्टाचार के दोषियों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये मामला भिंड के मेहगांव का है, जहां सड़क निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार में ठेकेदार के खिलाफ तहसीलदार के आदेश पर एसडीएम ने रोक लगा दी। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खबर। मामला भिंड के मेहगांव तहसील का है, जहां संजीव शर्मा नाम के ठेकेदार ने तकरीबन 1 दशक पहले 4 सड़कें बनवाई थी, जिसकी गुणवत्ता की शिकायत पर ठेकेदार के खिलाफ 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिकवरी का आदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा निकाला गया। लोक निर्माण विभाग के आदेश के खिलाफ ठेकेदार हाई कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट से भी राहत न मिलने पर तहसीलदार के द्वारा ठेकेदार की संपत्ति कुर्क करने और वसूली के आदेश जारी किए गए। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार ने चालाकी करते हुए सुनियोजित रूप से कुर्की से बचने के लिए अपने पुत्र द्वारा अनुविभागीय न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी। इसमें सब ये संजीव शर्मा ठेकेदार था, उस पर वसूली थी शासन की। उसने ग्वालियर का गलत पता दिया था, तो वहाँ पे हमने कंप्लेंट की थी, यहाँ के लिए ट्रांसफर कर दिया केस ग्वालियर के लिए। ग्वालियर का बोझ में भिंड के लिए भिंड कलेक्टर साहब ने आरआरसी जारी करने का आदेश किया था तहसीलदार साहब ने। तहसील साहब ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। कुर्की वारंट जारी कर दिए थे तो उसके संजीव शर्मा ने अपने बेटे श्याम शर्मा से एसडीएम साहब के यहाँ अपील करवा दी। कौन से एसडीएम? एसडीएम नवनीत शर्मा मेहगांव उन पे अपील करवा दी। उन्होंने 4-5 दिन में ही उसको दर्ज करके आदेश कर दिया कुर्की रोकने के लिए। उन्होंने जिगड़ी कुर्की नष्ट की जाएगी, जबकि पुरानी जो वो डब्ल्यूपी लगी हुई है उन पर पहले से ही उस पर रिकवरी के आदेश है। उस संजीव शर्मा ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए दूसरी डब्ल्यूपी लगा दी, जो कि दोनों डब्ल्यूपी 28,697 28,658 दोनों अभी कोर्ट में विचाराधीन है और अभी उसमें तारीख पेंडिंग चल रही है लगी है। उसमें अभी कोई कोर्ट का उसमें डिसीजन नहीं हुआ और एसडीएम साहब ने उसका हवाला दे के गलत और उसको स्टे दे दिया, रिकवरी रोक दी है। देखिए, इसमें जो ठेकेदार हैं संजीव शर्मा, उनके द्वारा कुछ रोडों का निर्माण किया गया और लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिकवरी उनके ऊपर आरोपित की गई थी, जिसके लिए उनके द्वारा तहसीलदार को नियुक्त किया गया, क्योंकि रिकवरी तहसीलदार को करनी थी। जिसमें तहसीलदार ने 4 प्रकरण संचालित किए और उनके विरुद्ध रिकवरी का आदेश किया। उक्त आदेश के विरुद्ध ठेकेदार संजीव शर्मा के पुत्र द्वारा एसडीएम के यहाँ एक अपील प्रस्तुत की गई। यहाँ कानूनी त्रुटि ये हुई है कि संजीव शर्मा ठेकेदार का जो पुत्र है वो तो तहसीलदार की और लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई का पक्षकार ही नहीं था, तो वह तहसीलदार के आदेश को एसडीएम के यहाँ चैलेंज कैसे कर सकता था, उस अपील का पक्षकार कैसे बना। और एसडीएम ने भी उस अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। इसमें दूसरा बिंदु एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ठेकेदार संजीव शर्मा द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि इनका इस रिकवरी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में 2017 में इन्होंने एक कार्रवाई की थी कि हमारे खिलाफ रिकवरी को रोका जाए, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इनके उस पिटीशन को निरस्त कर दिया गया। तो उससे बचने के लिए इन्होंने अपने पुत्र से मेहगांव सिविल कोर्ट में उसी भूमि पर जिस पर रिकवरी होनी थी, जिसकी कुर्की होकर, उस पर एक सिविल दावा और लगवा दिया और उसके विक्रय पर स्थगन ले लिया। उस स्थगन का फायदा उठाकर ये शासन आदेश को रोकना चाहते हैं, अपनी जमीन की कुर्की बचाकर शासन का पैसा हड़प करना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने अशोक शर्मा से एसडीएम को ठेकेदार का मददगार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भिंड।